और सीजेपी गुंडों की पार्टी है। सीजेपी में सिर्फ अपराधियों को ही जगह मिलती है, यह कहना गलत नहीं होगा। और ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके सबूत आपको हम दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली में जंतर प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हिंसा हुई, गाली गलौज, और अब जयपुर में ग्रामीणों से मारपीट, ये उदाहरण है। और आए दिन तस्वीरें सामने आती रहती हैं जिसमें खुद दीपके अपराधियों के साथ दिख जाता है। और अब दीपके की राजस्थान के झुंझुनू के वांटेड के साथ तस्वीर सामने आई है। यानी वो शख्स जिसकी तलाश पुलिस कर रही है, वो दीपके के साथ है। यानी ये गुंडों की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है। ये दो तस्वीरें देखिए, सीजेपी की गुंडई की तस्वीरें, पहली तस्वीर सबूत ये, और दूसरी तस्वीर जो लाल घेरे में आपको चेहरा दिख रहा होगा, ये वांटेड है, ये क्रिमिनल है और इसकी तलाश राजस्थान की पुलिस कर रही है। और इसे कहां लगाया गया है? स्कूल ठीक करो अभियान में। अब ऐसे अपराधी स्कूल में जाएंगे तो क्या यह अभियान का असर होगा या फिर उल्टा स्कूल का अपराधीकरण होगा? राजस्थान के झुंझुनू का वांटेड रामचंद्र, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है, उसे दीपके ने पनाह दे रखा है। 17 लाख की कथित धोखाधड़ी मामले का आरोपी सीजेपी के कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहा है। और दीपके जहां जहां जा रहा है, वहां वहां ये वांटेड रामचंद्र उसके साथ ही नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और 3 तस्वीरों के जरिए अब आपको कहानी बताते हैं कि कैसे ये अपराधियों की पार्टी है। सीजेपी की गुंडई आपने देखी, ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही है कि किस तरह से सीजेपी वाले गुंडई पर उतारू हो गए हैं। पहले जंतर मंतर पर पुलिस के खिलाफ हिंसा, गाली गलौज की भाषा, और अब सीजेपी में बाकायदा वांटेड शामिल हैं। और वो वांटेड कहां जा रहे हैं? उन बच्चों के पास जा रहे हैं, उन बच्चों के पास जो बच्चे भविष्य हैं इस देश के। और ये देखिए वांटेड वहां पर जाकर उन बच्चों को क्या समझा रहा होगा कि कैसे अपराध करना है। ये दीपके का करीबी है। दीपके बगल में आप देखिए, तीसरी तस्वीर में दीपके बगल में है और उसके ठीक बगल में वांटेड रामचंद्र है। ये अपराधी और अपराधियों की पार्टी ये कह रहे हैं कि हम देश की व्यवस्था ठीक करेंगे, हम शिक्षा व्यवस्था ठीक करेंगे। और ये कौन लोग हैं जो अपराधियों के साथ मिलकर इस देश में व्यवस्था ठीक करने का दावा करते हैं? अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जब सीजेपी का गुंडा क्लासरूम पहुंचा था और बच्चों को क्या समझा रहा था। ये तस्वीर देखिए, यहां देखिए तस्वीरें कि कैसे वो गुंडा बच्चों के बीच में है और बच्चों को समझा रहा है। क्या समझा रहा होगा? अपराध कैसे किया जाता है और ऐसे गुंडों को स्कूल में एंट्री कैसे दी गई? कैसे ऐसे गुंडों को स्कूल में एंट्री दी गई जिन गुंडों की तलाश राजस्थान की पुलिस कर रही है ठगी के मामले में। और ये गुंडागर्दी लगातार चलती रहेगी। गुंडागर्दी और गुंडों के सहारे चलने वाली पार्टी आखिर कब तक? सुनिए जरा बच्चों को क्या समझा रहा है गुंडा। और मेरा नाम राम है और इनका नाम मोहन है। हम लोग बीजेपी की तरफ से आए हैं और आपके स्कूल का इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं। स्कूल में अगर जो कमियां हमें लगेगी उस पर हम काम भी करेंगे और आपकी सभी जो जरूरी चीजें हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके हिसाब से सारी चीजें ठीक चल रही हैं? जो टीचर है वो टाइम पे सारे टीचर अवेलेबल है? अच्छा पूछ ले, देखो तो मैडम। मेरा नाम राम है और इनका नाम मोहन है। हम लोग बीजेपी की तरफ से आए हैं और आपके स्कूल का इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं। स्कूल में अगर जो कमियां हमें लगेगी उस पर हम काम भी करेंगे और आपकी सभी जो जरूरी चीजें हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके हिसाब से सारी चीजें ठीक चल रही हैं? जो टीचर है वो टाइम पे सारे टीचर अवेलेबल है? अच्छा पूछ। आपने देखा, ये बच्चों को समझा रहा है, ये बच्चों को समझा रहा है वो अपराधी, वो गुंडा जो राजस्थान पुलिस जिसकी तलाश कर रही है। देखिए तस्वीरें, यहां पर बच्चे हैं, वो इन मासूम बच्चों को भी पता नहीं होगा कि सामने जो ये शख्स है, ये देखिए, ये जो शख्स है ये अपराधी है। और इन अपराधियों के सहारे, इन गुंडों के सहारे सीजेपी और दीपके और आशुतोष रांका क्या कहता है कि हम स्कूल सुधारेंगे, हम शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे। ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों को ये क्लास ले रहा है। किसने इजाजत दी कि ऐसे गुंडों को क्लासरूम में एंट्री मिले और किसकी इजाजत से ये क्लासरूम में घुसा, बच्चों को समझा रहा है, बच्चों को पाठ पढ़ा रहा है। और ऐसे अपराधी बच्चों को क्या पाठ पढ़ाएंगे? हमारे आपके बच्चों को ऐसे अपराधी क्लास लेंगे, पढ़ाएंगे?
यह सवाल बना हुआ है कि आखिर कॉकरोच जनता पार्टी के दिमाग में क्या है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ना दिमागी नक्सल, तो क्या दिमागी नक्सल ऐसे लोगों को भर्ती करके और पूरे बच्चों को भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है, कहीं मारपीट कहीं गुंडई। सवाल यह है कि जयपुर में जो हुआ उसके बाद अब क्या गुंडों के सहारे ये पार्टी आगे बढ़ रही है। जयपुर में क्या हुआ, बगरू विधानसभा क्षेत्र में स्कूल के निरीक्षण को लेकर जो हुआ, अब विवाद सियासी टकराव में बदल गया है। रामपुरा कंवरपुरा गांव में सीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच हुई मारपीट के बाद दोनों पक्ष आमने सामने हैं और इस मामले में शिवदासपुरा थाने में दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है। पूरी रिपोर्ट देखिए। 48 घंटे का समय दे रहे हैं कि सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए। आपकी दाल कहीं पे सही तरीके से नहीं गल रही तो आप गांव वाले लोगों को गुंडे नहीं बता सकते। अगर 48 आवर्स के अंदर उस स्कूल को ठीक कराने का काम शुरू नहीं किया जाता है, उन गुंडों को अरेस्ट नहीं किया जाता है, तो मैं खुद जयपुर आऊंगा और स्कूल के सामने बैठा रहूंगा। जैसे राम दरबार में गाड़ी काट, जैसे ठाकुर जी महाराज की गाड़ी, कृष्ण भगवान का मंदिर है साक्षात, कृष्ण जी का मंदिर है, उसको गाड़ी काट रहे हैं। जयपुर के कल हुए रामपुरा कंवरपुरा गांव में स्कूल निरीक्षण के दौरान विवाद अब थाने तक पहुंच चुका है। ग्रामीणों और सीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट को लेकर शिवदासपुरा थाने में दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। ग्रामीणों ने आशुतोष रांका समेत करीब 50 से 60 लोगों पर गाली गलौज, मारपीट और गांव में हंगामा करने के आरोप लगाए हैं। सीजेपी प्लान के तहत गांव में घुसी आशुतोष रांका ने प्लान बनाया। 50-60 सीजेपी कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। मारपीट में कई ग्रामीणों को चोटें आईं। जबरन गांव के स्कूलों में घुसी सीजेपी, बच्चों की पढ़ाई में बाधा डाली गई। वहीं घटना के बाद अब गांव में भी नाराजगी का माहौल है। स्थानीय विधायक कैलाश वर्मा भी रामपुरा कंवरपुरा गांव पहुंचे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और एक माहौल बना के और यहाँ पे आके गांव वालों को डराएंगे, धमकाएंगे कि हमारी ये एजेंसी, हम ये हैं, सीजेपी पार्टी से हैं। बिल्कुल ठीक है, मानते हैं इस बात को। लोकतंत्र के अंदर पार्टियां बनती भी है, बिगड़ती भी है, आपको भी अधिकार है, मगर गांव के अंदर घुस के दादागिरी करने का अधिकार कैसे है? और फिर चुनाव के दौरान आप लॉ एंड ऑर्डर को खुद खराब कर रहे हो और फिर आके हमारे लोगों को, गाँव वाले लोगों को बता रहे हैं कि बीजेपी के गुंडे। एक स्कूल के निरीक्षण से शुरू हुआ विवाद अब आमने सामने की सियासत में बदलता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति चमकाने वाले अभिजीत दीपके ने राजस्थान सरकार को चेतावनी दी। क्या अब दिल्ली के बाद सीजेपी का बीजेपी शासित राज्य राजस्थान में बवाल मचाने का प्लान है? और आप सभी लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानते तो आप सभी लोग आइए जयपुर, और हम जयपुर में वैसे ही बैठेंगे जैसे हम जंतर मंतर पर बैठे हुए थे और पीछे नहीं हटेंगे। और इसके साथ जो सर्कुलर निकाला है जिसमें लिखा गया है कि कोई भी टूटी हुई स्कूल्स का फोटो ना निकाले, वीडियो ना निकाले, उस सर्कुलर को वापस लिया जाए। और बीजेपी वालों से मैं खास करके कहना चाहता हूँ, हम पर चाहे जितने अटैक कर लो, चाहे जितने हमले कर लो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। फिलहाल जयपुर के स्कूल विवाद में दोनों पक्षों के एफआईआर के बाद पुलिस जांच शुरू हो चुकी है। अब बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई? क्या सीजेपी प्लान तरीके से राजस्थान में घुस रही है? क्या बीजेपी शासित राज्यों को बदनाम करने का प्लान है? और क्या सीजेपी को कोई राजनीतिक दल सपोर्ट कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जहां सीजेपी के गुंडों ने हंगामा किया, ग्रामीणों के साथ मारपीट की, वहां हमारी टीम ने ग्रामीणों से बातचीत की और ग्रामीणों ने बताया कि फंड मिल चुका है और इसके बाद भी सीजेपी के लोगों ने हंगामा किया, मारपीट की। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। राजधानी जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा स्कूल के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर लगातार कल जो पूरी तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों द्वारा जो हिंसा की गई, जिसके बाद ग्रामीण जो थे वो आक्रोशित हो उठे और आपस में धक्का मुक्की और मारपीट जैसी घटना वहां पर हुई। और लगातार रिपब्लिक भारत भी इस मौके पर है कि क्या कुछ पूरी घटनाक्रम हुई, लेकिन इस सबके बीच में बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आया उस स्कूल और उस तबेला जिसको बताया जा रहा है जो टेम्परेरी व्यवस्था गांव वालों ने की है, उसे तबेला कहीं ना कहीं बताया गया। फिलहाल हम ग्राउंड पर पहुंचे, आखिरकार क्या सच्चाई है सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं। ये
वो जगह है जहां पर फिलहाल बच्चों को शिफ्ट किया गया है। देखिए तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये वो स्थान है जहां पर बच्चों को फिलहाल शिफ्ट किया गया है। स्कूल को जर्जर घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद ग्रामीणों और शिक्षकों के साथ ही तमाम लोगों की मौजूदगी में एक बड़ा फैसला ये लिया गया कि फिलहाल जो कुछ दिनों के लिए, जब तक ये ऐसे जर्जर है या जब तक स्कूल नहीं बन जाता, तब तक इन लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और भी लोग हैं मैम, कब से यहाँ पर, मैम आप हैं, कब से ये स्कूल चल रहा है, कब से आप लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं? जी सर, ये पहले तो क्या है, जैसे ही वो झालावाड़ वाला हादसा हुआ तो उसके बाद में हमें शिफ्ट कर दिया गया था बीलवा। तो सर वहाँ तो क्या है, मतलब बच्चे जो पहुँच नहीं पाए थे, क्योंकि रेलवे ट्रैक पड़ता था, रेलवे फाटक नेशनल हाईवे था, तो बच्चे पहुँच नहीं पाए। और फिर गांव वाले उनमें भी मतलब नाराजगी थी कि बच्चे नहीं पहुँच पाए तो विद्यालय को इधर ही लाया जाए। तो फिर सर यहाँ गाँव वालों ने मिलके और ये हमारे लिए निःशुल्क व्यवस्था कर दी थी कि आप यहाँ पढ़ाओ बच्चों के लिए। तबेला है या नहीं है? लोग कह रहे हैं तबेला है, क्या है? सर ये तबेला कैसे हो सकता है, ये तो घर है, घर को अपन कभी तबेला नहीं बोल सकते। और जहाँ बच्चों को शिक्षा दी जा रही हो, ये गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जा रही हो, तो अपन कैसे उसको तबेला कह सकते? वो तो एक विद्या का मंदिर माना जाएगा ना। देखिए लगातार ये पूरा स्कूल का परिसर इसको कहा जा सकता है फिलहाल, क्योंकि देखिए निजी तौर पर किसी व्यक्ति ने ये ज़मीन है जो स्कूल को फिलहाल अलॉट की गई है, क्योंकि देखिए इन बच्चों को कहीं ना कहीं स्कूल का जर्जर होने के बाद यहाँ से शिफ्ट करने की बात थी। बीलवा यहाँ पर लगभग 3.5-4 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है, तो ऐसे में लोगों ने उसका भी विरोध किया, क्योंकि वहाँ रेलवे फाटक पड़ता है, तो वहाँ पर उनकी जान ज़्यादा खतरे में थी। अब ऐसे में ये बच्चों को फिलहाल टेम्प्रेरी व्यवस्था के तौर पर यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। रामपुरा कमरपुरा वो मेन बिल्डिंग है जिसे फिलहाल जर्जर घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिलहाल गांव वालों की सहमति के चलते यहाँ पर टेम्परेरी घोषित किया गया है। 12 महीने से यहीं चल रही है। वहाँ पानी आने गिरा, वो पट्टियाँ गिरने का चक्कर था, इसी वजह से फिर गांव वालों ने यहाँ शिफ्ट किया इन्होंने। बीलवा स्कूल चली गई थी, बीलवा भी चले गई थे, लेकिन फिर वहाँ बच्चे क्रॉस नहीं कर पाए, छोटे बच्चे हैं, तो गाड़ी है वहाँ, रेलवे लाइन भी है, वो मतलब टोंक रोड भी है, इस वजह से फिर बच्चे गए नहीं वहाँ, फिर वापस शिफ्ट यहीं करना पड़ा उनको। तो ये यहाँ पे भैंसे वगैरह बनती है? नहीं, कुछ नहीं, आदमी रहते थे साहब, ऐसी कोई बात नहीं। हम यहाँ से बचपन यहीं बिताया हमारा, और कुछ असामाजिक तत्वों ने इसको तबेला बता दिया। कुछ मीडिया वाले भी आए थे, लेकिन हमने उनको यही कहा भाई तबेला नहीं है, ये मकान है, और गांव वालों की सहमति से ही ये स्कूल चल रहा है यहाँ पे, और गांव वालों की सहमति से ही ये हमारा फंड भी पास हो गया जो जल्दी बन जाएगा। हमारे गांव की बिल्कुल ही कोई वैल्यू नहीं है क्या? इन लोगों ने आगे कल हंगामा कर दिया, बच्चों के ऊपर हाथ उठा लिया, ये कोई दादागिरी है क्या? ऐसी बात नहीं, कोई मतलब कोई विरोधी है और कुछ नहीं। हम सब गांव वाले ग्रामीण बैठ के फैसला किया है कि भाई जब तक स्कूल तैयार न है जब तक यहाँ चला लो। कुछ बता सकते हो? सर ये कुछ ही दिनों से यहाँ पे हैं, पहले तो स्कूल में थी, फिर स्कूल में जैसे ये बरसाती मौसम और उससे पहले जो थोड़ी छीन हो गई ये बिल्डिंग, उसके बाद यहाँ ग्रामीणों की सहमति से शिफ्ट किया गया था। तो सीजेपी में तो गुंडों की भर्ती होती है और गालीबाजों की भर्ती होती है, जंतर मंतर पर हमने देखा, लेकिन क्या कांग्रेस का असर सीजेपी पर है या सीजेपी का असर कांग्रेस पर है? क्योंकि कांग्रेस का भी गाली चरित्र सामने आया है। दिल्ली में कल हमने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी का प्रदर्शन हुआ, लेकिन यहां इस प्रदर्शन में सीजेपी वाली झलक देखने को मिली। इस प्रदर्शन में पीएम मोदी को गालियां दी गई जिस तरह से सीजेपी के प्रदर्शन में, ठीक उसी तरह कल राहुल और कांग्रेस के प्रदर्शन में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लिखे गए। साफ यह हो गया कि कांग्रेस और सीजेपी में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। कांग्रेस भी अपनी सियासत चमकाने के लिए अब गालियों का सहारा लेने लगी है, लेकिन इसके उलट रांची के छात्रों ने नजीर पेश की। ये तस्वीरें आप देखिए, 3 तस्वीरें, और तीसरी तस्वीर में रांची के छात्रों की मिसाल। 25 दिनों तक छात्रों का आंदोलन चला, लेकिन एक भी छात्र ने किसी तरह के गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। एक भी छात्र की जुबान से आपने कभी कोई गाली नहीं सुनी होगी या पुलिस के खिलाफ हिंसा नहीं। तो आप ये समझिए कि छात्र असली कौन है, असली जेनजी कौन है, और जेनजी और छात्र के नाम पर गालीबाज और गुंडों की पार्टी कौन है, गालीबाजों और गुंडों की भर्ती करने वाली पार्टी कौन है। ये 3 तस्वीरें पूरा सच बयां कर रही है। एक तरफ जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन में गालीबाज की फौज, और अब कांग्रेस के प्रदर्शन में राहुल गांधी जहां होते हैं वहां पर गालीबाज पहुंच जाते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे और अपशब्द का इस्तेमाल किया जाता है।